मंच पर विराजमान अर्चनीय वंदनीय पूजनीय संत समाज 2 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम के अंतिम दिन और अंतिम सत्र सत्संग पंडाल में उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, ग्रामवासियों, बुद्धिजीवियों, श्रद्धामूर्ति माताओं एवं बहनों, जहाँ तक इस माइक की आवाज़ जा रही है वहाँ के समस्त ग्रामवासियों, आज आप सभी को दीपावली की हार्दिक मंगल कामना, हार्दिक शुभकामना। आप लोगों का जीवन दीपक की तरह प्रकाशवान हो, अंदर और बाहर से स्वच्छ हो, साफ हो। जैसे बाहर की सफाई करते हैं वैसे भीतर की भी सफाई हो। दीपावली के अवसर पर यही शुभकामना है संत सद्गुरुदेव की ओर से। अंतिम सत्र में हम लोग बैठे हुए हैं। बीजक के पाठ में हम लोग श्रवण किए कि बहुत दुख 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 की खानी, तब बचियो जब राम ही जाने। रोग लगता है तो रोग से बचने के लिए औषधि की व्यवस्था की जाती है। घर द्वार टूट जाता है तो उसको बचाने के लिए उनकी भी व्यवस्था की जाती है। सड़क नाला टूटता है तो उसको भी बचाया जाता है। ठीक उसी तरह दुख से भी बचने के लिए संत सद्गुरु उपदेश करते हैं, आदेश करते हैं। दुनिया में दुख है और ऐसा वैसा दुख नहीं है। दुख से सभी लोग भागना चाहते हैं, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे घर परिवार में रहने वाले, चाहे मठ मंदिर में रहने वाले हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सभी लोग दुख से बचना चाहते हैं और सुख की ओर जाना चाहते हैं। एक संत ने लिखा कि दुख छूटन सब ही चाहे, दुख देना बिन बंद, कहियो हिय विचारी के कैसे तुम निर्द्वंद। दुनिया के लोग दुख से तो छूटना चाहते हैं, दुख से तो बचना चाहते हैं, लेकिन दुख जनित काम को छोड़ते नहीं है, दुख जनित विषय को छोड़ते नहीं है, तो जीवन में कभी सुख आएगा नहीं आएगा। दुख से हमें बचने के लिए दुख जनित काम को छोड़ना पड़ेगा, सुख जनित काम को अपनाना पड़ेगा, तब ये हमारे जीवन में सुख आएगा और दुख का अभाव होगा। सदगुरु कहते हैं दुख की खान है। जैसे कोयले की खान देखिए, पेट्रोल के खान देखिए, नमक के खान देखिए, और कुछ सामग्री का खान देखिए, सोने चांदी का खान देखिए, हीरे मोती जवाहरात का खान देखिए। उसी तरह दुख की का भी खान व्यक्ति के पास है। दुख क्यों है? दुख 2 कारणों से उत्पन्न होता है। एक कारण है लोभ का, दूसरा कारण है मोह का। जहाँ पर लोभ और मोह है वहाँ पर जीवन में दुख ही दुख है। जिस व्यक्ति के जीवन में कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं, उस व्यक्ति के जीवन में कोई दुख भी नहीं है। इसलिए संत कहते हैं कि लोभः पापस कारणम अस्ति, लोभ सभी पाप का कारण है।
जहाँ व्यक्ति के जीवन में पाप हुआ तो वहाँ दुख चालू हो जाता है। इसलिए मूल कारण लोभ और मोह है दुख का। कैसे है, हम लोग उदाहरण से समझते हैं कि लोभ और मोह दुख का कारण कैसे है। जैसे बंदर पकड़ने वाला सब आता है। आजकल तो बंदर इधर कम दिखाई देता है, इस क्षेत्र में है भी नहीं। मदारी को जब बंदर पकड़ना होता है तो मदारी एक सुराही लेता है मिट्टी का सुराही लेकर के मदारी जंगल में उस सुराही को आधा गाड़ देता है, या तो किसी पेड़ से रस्सी लेकर के उसको बांध देता है और सुराही के पेंदा में आधा 1 किलो चना डाल देता है। बंदर चना खाने का बड़ा शौकीन होता है। सुराही के पेंदा में चना डाल देता है और सुराही है थोड़ी लंबी, उसके गले के पास बड़ा छोटा होता है, ज्यादा लंबा छेद नहीं होता है। जिस सुराही में हम लोग पानी पीते हैं, गर्मी के समय में रखते हैं, घड़ा जिसको बोलते हैं, उसके पेंदा में चना 1-8 किलो डाल देता है और सुराही को या तो मिट्टी में जमीन में आधा गाड़ देता है या पेड़ से बांध देता है रस्सी के माध्यम से। बंदर ये सब खेला देखता है। बंदर चना डालते देख करके चना के लोभ में फंस जाता है। वहां से आता है बंदर, उस सुराही में हाथ घुसाता है। हाथ घुसाता है, जैसे चना उठाता है और मुट्ठी बांधता है तो मुट्ठी का तो क्षेत्रफल बढ़ गया। अब बंदर निकालना चाहता है सुराही से। मुट्ठी आकर के घड़े जो सुराही है, सुराही के गले में अटक जाती है, मुट्ठी निकलती नहीं। बंदर वहीं पर छटपट करता है, चारों तरफ देखता है कोई आके हमको बचा ले। खूब जोर लगाता है, खूब देह हाथ धुनता है, खूब रोता है, खूब चिल्लाता है, इशारा करके अपने साथियों को बुलाता है। तब तक में होता क्या है, मदारी आता है, बंदर को पकड़ लेता है। ध्यान दीजिए, बंदर चना के लोभ में गया, चना खाने के लोभ में गया, सुराही में हाथ डाला, सुराही में हाथ डाला, चना के लोभ में चना को पकड़ा, मुट्ठी में भर लिया और निकल के भागना चाहता है, लेकिन सुराही के गले में मुट्ठी अटक जाती है, निकल नहीं पाता है। बंदर अगर चने का लोभ छोड़ देता, चना को छोड़ देता, मुट्ठी को खोल देता तो हाथ निकल जाता। लेकिन चने के लोभ के कारण बंदर मुट्ठी बांध के रखता है और मुट्ठी सुराही में अटक जाती है, वह पकड़ लिया जाता है। मदारी बंदर के गले में सिकड़ लगा देता है, मदारी बंदर के गले में चैन लगा देता है। चैन लगा करके उससे 10 रुपया 20 रुपया कमाता है और गांव-गांव उसको नचाता है। उस बंदर को पकड़ करके मदारी खूब कमाता है, खूब पैसा उठाता है और बंदर बदले में दुख पाता है, कष्ट पाता है। किसके कारण? लोभ के कारण। लोभ के कारण व्यक्ति सारे दुख को झेलता है, लेकिन उस लोभ से हटना नहीं चाहता। आज व्यक्ति, मनुष्य भी इसी तरह फंस गया है लोभ में। या तो उसे बेटा का लोभ है या बेटी का लोभ है, धन का लोभ है, संपत्ति का लोभ है, समाज का लोभ है, पद प्रतिष्ठा का लोभ है। किसी न किसी प्रकार के लोभ में मनुष्य उलझा हुआ है। लोभ जब व्यक्ति के मन में आता है तो सारे पाप करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि लोभ सभी पाप का क्या है? बाप है।
सभी पाप लोभ के माध्यम से ही होता है। लोभ नहीं होगा तो जीवन में कोई पाप नहीं होगा। आज व्यक्ति इतना कमाता है, बेईमानी करता है, शैतानी करता है, लूट खसोट करता है, ये पेट के लिए नहीं करता है, पेटी भरने के लिए करता है। पेट के लिए तो थोड़ा बहुत अन्न दे दीजिए, मेहनत करते रहिए, भोजन पानी दवाई दारू चलते रहता है। लेकिन पेटी भरने के लिए क्या क्या काम दुनिया में मनुष्य नहीं करता है। इसलिए कहते हैं संत लोग इशारा देते हैं, समझाते हैं कि दुनिया में 4 गड्ढे हैं जो अभी तक नहीं भरा है। बड़े बड़े गड्ढा को व्यक्ति भर दिया है। कल मैं जब आ रहा था रास्ते में देखा कि नदी के किनारे किनारे व्यक्ति मिट्टी पाट पाट करके घर बना दिया। नदी में बड़ा बड़ा पिलर उठा करके ऊपर में घर बना दिया। बड़ा से बड़ा काम आज आदमी कर दिया। हजारों सैकड़ों ट्रैक्टर मिट्टी लगती है, उतना का प्रबंध करके व्यक्ति बड़े से बड़े गड्ढा को भर देता है। संत कहते हैं कि दुनिया में 4 गड्ढे ऐसे हैं जिनको आज तक कोई नहीं भर पाया। पहला गड्ढा है शमशान। शमशान घाट में हजारों मुर्दे को हम दफना दिए, जला दिए, कि आज तक भर पाया नहीं भरा। जिस जगह में हम बैठे हैं न मालूम आज से सैकड़ों साल पहले कितने मुर्दे यहाँ दफनाए गए होंगे, जलाए गए होंगे। इसका अता पता हम लोगों के पास नहीं है। जिस रोड पर हम चलते हैं, जिस घर में हम रहते हैं, जिस घर में हम सोते हैं, जिस घर में हम खाते हैं, न मालूम उस घर में रोज लाशें दफन होती है ना। चींटी मर जाती है, मच्छर मर जाता, और कुछ मर जाता, दफन हो गया क्या नहीं। इतनी लाशें दफन होती है दुनिया के धरती पर। अभी तक इस शमशान घाट खाली है। रोज व्यक्ति मरता है और उसको ले जाके दफनाया जाता है, तब भी शमशान घाट नहीं भरा। और ये भरने वाला भी नहीं है, कभी नहीं भरेगा। दूसरा गड्ढा है समुद्र। समुद्र में हजारों नदियों का पानी बह के गया। जब तूफान आता है, जब बाढ़ आती है, तो गांव का गांव एकदम तबाह हो जाता है। लेकिन वह पानी महीने 2 महीने में कहाँ जाता है, कोई देख पाता है? सब निकल करके समुद्र में जाकर के मिल जाता है नदियों के माध्यम से। फिर भी समुद्र अभी तक क्या है, खाली है, पूरा नहीं भर पाया। समुद्र के किनारे जाइए तो कहीं पर बालू दिखता है तो किधरों पानी दिखता है। समुद्र आज तक नहीं भरा। पूरी गंगा बह करके उसमें चली गई, लेकिन अभी भी समुद्र खाली है, वो भरने वाला नहीं है। दूसरा गड्ढा है आदमी का यह पेट। पेट को देखिए, सुबह खाइए तो शाम खा ली, और शाम खाइए तो सुबह खा ली, कभी भरा? ये पेट आदमी का कभी नहीं भरता है। शमशान घाट कभी भर भी जाए, समुद्र कभी भर भी जाता है, पेट आदमी का थोड़ी देर के लिए पेट भी भर जाता है। भूख लगी है तो भोजन दे दीजिए। संत ने लिखा कि तन की भूख तनिक है, तृप्त पाओ या शेर, मन की भूख अथाह है, तृप्त न पाए सुमेर। ये तन की भूख लगी है, भोजन दे दीजिए, दाल भात रोटी साग सब्जी, जो भी खाने योग्य पदार्थ है खा लीजिए, पेट थोड़ी देर के लिए भर जाता है। पेट भरने के लिए आज आदमी क्या क्या कुकर्म नहीं करता है। गाय भैंस को भोजन दीजिए, चारा पानी दाना दे दीजिए, उसको जितना खाने का मन होगा खा लेगा, बाद बाकी को छोड़ देगा। गाय भैंस पशु पक्षी में प्राकृतिक संयम है, इसलिए गाय हमारे दरवाजे पर है। गाय से, भैंस से, बकरी से, पशु पक्षी से हम लोगों को सीख लेनी चाहिए
जिसका दूध हम खाते हैं। गाय हमारे दरवाजे पर है, जब तक हमारे दरवाजे पर रहती है तब तक गाय घास ही खाती है। कि मछली भी कभी खा लेती है, मुर्गा, अंडा, दारू का बोतल कभी नहीं। जब तक गाय हमारे दरवाजे पर है तब तक गाय घास खाएगी, दाना खाएगी, चारा पानी खाएगी। उसको छोड़ करके कभी मछली, मंडा, अंडा, दारू, शराब भक्षण नहीं करेगी। एक बार कौवा ऊपर से उड़ते हुए जा रहा था, चोंच में मांस का टुकड़ा रखा था। ऊपर से उड़ते हुए कौवा जा रहा था, चोंच में मांस का टुकड़ा। संयोग की बात, मांस का टुकड़ा गाय के नाद के सामने ही गिर गया, नाद में गिर गया। गाय खा रही थी, जैसे देखी कि मांस का टुकड़ा गिर गया है, गाय ने खाना छोड़ दिया। गाय जब खाना छोड़ दी, घर वाले को लगा कि कोई परेशानी हो गई गाय को, गाय बीमार पड़ गई या कुछ दिक्कत हो गई है। गाय वाले ने गाय की बड़ी सेवा की, डॉक्टर बुलाया, दवाई दिलाया, सब कुछ कराया। दवाई दिला देने के बाद गाय को फिर ले जाके नाद पर दे दे, लेकिन गाय नहीं खाए। दाना दे, पानी दे, बढ़िया सब कुछ दे, खल्ली दे, गुंडा दे, कपिला दे, क्या क्या आजकल चल चुका है गाय को खिलाने के लिए, सब कुछ दे, लेकिन गाय नहीं खाए। गुस्सा होकर के ओझवा को भी बुलाया, तंतरिया मंतरिया को बुलाया। आजकल ऐसा खटकरम है, गाय एक दिन लात मार दे तो गाय वाला सोचता है कि बाप रे वो लागे छो जनिया मार दे को बान। अब मंतरिया को तुरंत बुला लेता है, पानी पड़वाता है, तेल पड़वाता है, पानी तेल पड़वा करके गाय को लगाता है। और संयोग से गाय की जो परेशानी है वो परेशानी दूर हो जाए तो गाय अपने आप दूध देने लगेगी। पशु है, उनकी सेवा में थोड़ी सी भी कमी करिए तो वो आपको कमी दिखा देगी। मनुष्य की सेवा में कमी करिए तो मनुष्य भी दिखा देगी, वो तो पशु है जो इतना दूध देती है बिना किसी स्वार्थ के देती है ना। हम लोग अपने स्वार्थ के लिए पशु को बांध करके रखते हैं। कोई पशु नहीं चाहता है कि हमें कोई बांध कर रखे, वो स्वतंत्र रहना चाहता है। दुनिया में कोई भी प्राणी परतंत्र रहना नहीं चाहता है। तो पशु है, वह भी सोचता है कि हम भी स्वतंत्र रहें, लेकिन हम लोग अपने स्वार्थ के लिए पशु को बांध करके रखते हैं। बदले में पशु क्या देती है, उनकी हम थोड़ी सेवा कर देते हैं और बदले में वो हमको दूध देती है। जो इतना दूध देती है, अगर वो कभी एक दिन दूध देना बंद कर दे तो तुरंत ओझवा मंतरिया तंतरिया बैगा से पड़वा करके उसके गले में लेके बांध देते हैं। बहुत लोगों को देखते हैं कि गाय के गले में चप्पल बांध देगा। जिनको हम लक्ष्मी मानते हैं, जिनके हम भारत देश में गोवर्धन पूजा के नाम से पूजा करते हैं, उनकी गाय का तस्वीर बनाते हैं। गणेश जी का कब बनाते हैं? कल ही बनेगा, आज क्या बनते हो? आज ही आगे है, गोवर्धन पूजा करते हैं। गाय के गोबर से पता नहीं अब गौशाला में क्या क्या ये लोग बनाते, इन्हीं लोग को पता होगा। बना करके दूसरे दिन शाम में या सुबह में फेंकने जाते, तो वहां से भी शुभ टंगाते हुए आती है, लक्ष्मी घर धरीधर बाहर। जिस गौ की हम पूजा करते हैं, जिसको हम लक्ष्मी मानते हैं, उसके गले में टूटा हुआ चप्पल बांध देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। वह पशु है, उनको कोई बाण काम करने वाला नहीं है। उसको कोई मंत्र तंत्र, कोई डनिया का बाण उसके ऊपर चलने वाला नहीं है। आज तक हम लोग नहीं सुने हैं कि गाय, भैंस, बछड़ा, घोड़ा, गधा, कुत्ता को भूत लगा है। सुन लिए?
लेकिन आज लोगों को भूत लगते हुए देखे गए। आज गांव गांव में एकदम भूत खेली होता है, खूब हाथ पैर पीटते हैं, हाथ पैर एकदम चलाते हैं। तो लोग कहते हैं नहीं इसको भूत लग गया है, अब मंत्रिया को बोलो इनका भूत उतारने के लिए। 5 साल का गाय का बछड़ा शमशान घाट में रात भर पड़ा रहता है, कोई भूत उनको नहीं लगा। शमशान घाट में देखिए सब पर, समाधि पर जहाँ जलाए जाते हैं उस पर हजारों चींटियां घूमती है, आज तक उनको भूत नहीं लगा। लेकिन मनुष्य को क्या लगता है? भूत लगता है। ये सब अंधविश्वास है, पाखंड है। इस अंधविश्वास में व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। भूत अगर व्यक्ति को लगता है तो वहां भूत लगना चाहिए जहां देखिए चोरी हो रही है, वहां भूत लग करके चोरी होने से रक्षा करनी चाहिए। जहां देखिए कि डाका डाले जाते हैं, जहां देखिए कि एक बहन बेटी की इज्जत लूटी जाती है, भूत की जरूरत वहां पर न है। तो वहां भूत प्रकट होकर के उस बहन बेटी की इज्जत की रक्षा कर दे, तब न हम सोचेंगे नहीं सही में भूत होता है। भूत घर में लगता है, बढ़िया घर में सोए हुए रहते, वहां आकर के भूत चुपके से लग जाएगा। ऐसा खटकरम समाज में चला है कि कहते हैं कि कोई व्यक्ति जब मर जाता है तो वो क्या बन जाता है? भूत बन जाता है। उनकी आत्मा भूत बन करके या तो गुल्लेर गाछ पर, जामुन के पेड़ पर, पीपल के पेड़ पर, बरगद के पेड़ पर इंतजार करती है। सोचिए, सारे धर्म शास्त्र कहते हैं, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि वासांसी जीर्णानि यथा विहय तथा शरीरानि विहय जीर्णा अन्य न्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जैसे वस्त्र जब पुराने हो जाते हैं तो पुराने वस्त्र को बदल करके हम लोग नए वस्त्र धारण करते हैं, नए वस्त्र धारण हो जाता हमारा। ठीक उसी तरह आत्मा जब पुराने शरीर का त्याग करती है तो नवीन शरीर बनाने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। कर्म संस्कार के वश, चूंकि मैंने कल कहा था कि शरीर धारण करने का मूल कारण वासना होती है, संस्कार होते हैं। जीव का जैसा संस्कार है, जी मनुष्य शरीर में रह करके जो भी शुभ या अशुभ कर्म किया है, अगर शुभ कर्म का जोर ज्यादा है तो ही वह मुक्त हो पाएगा, नहीं तो पुनः इनको 84 में जाना पड़ेगा। पुनः इसको मनुष्य शरीर को भी धारण करना पड़ेगा, और मनुष्य शरीर भी दुख का क्या है? घर है। तो जीव जैसे शरीर छोड़ता है तुरंत शरीर में प्रवेश कर जाता है। अगर वो वासना को मुक्त हो गया, साधना करके पंच विषयों की आसक्ति को त्याग कर दिया, लोभ मोह से ऊपर उठ गया, साधना करके अपने आप को समझ करके, परम तत्व को समझ करके अपने आप में स्थित हो गया, तो फिर उस जीव का पुनर्जन्म नहीं होता है। वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। आवागमन जन्मने और मरने के जैसा दुनिया में दूसरा दुख नहीं होता है। ये खाने का दुख, पीने का दुख, शरीर का दुख, बेटा बेटी का दुख, गांव समाज का दुख, ये बहुत बड़ा दुख नहीं है। ये तो समाज में ऐसे होते रहते हैं, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो संभाल करके रहते हैं, संभाल करके चलते हैं, झगड़ा लड़ाई को नजरअंदाज करके चलते हैं। मैं भी कहता हूँ, परिवार में कभी ऐसी बात हो जाए, बेटा से गलती हो जाए, पत्नी से गलती हो जाए, पति से गलती हो जाए, तो परिवार की कुछ ऐसी गलती है जिसको नजरअंदाज करके चलिए। बार बार आप किसी की गलती को देखते रहिए। पति की गलती को पत्नी देखे, पत्नी की गलती को पति देखे, बाप की गलती को बेटा देखे, बेटा की गलती को बाप देखे, और बार बार टोकते रह जाए तो उस परिवार में रहना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए कभी कभी बच्चे की ऐसी गलती भी हो तो उस गलती को नजरअंदाज कर दीजिए, लेकिन कभी कभी ऐसा डांट भी दीजिए कि उनको एहसास हो कि नहीं, दोबारा गलती करने का अवसर ही नहीं मिलेगा।
परिवार और समाज में रहने के लिए, परिवार में रहने के लिए कुछ ऐसी गलती है जिसको हम लोग नजरअंदाज नहीं करेंगे तो परिवार प्रेम से नहीं चला पाएंगे। कहा जाता है एक बार एक रसोई में सास और बहू काम कर रही थी। रसोई में सास बहू काम कर रही थी, बर्तन गिर गया। बर्तन जब गिरा तो कांच का गिलास टूट गया। कांच का गिलास जब टूटा तो गिरा तो गिरने की आवाज आएगी। कांच का गिलास टूट गया तो आवाज दरवाजे तक आई, तो आवाज को बाप और बेटा ने दोनों सुन लिया। बाप ने बेटा से कहा कि जाकर देखो तो गिलास किसके हाथ से गिरा है। बेटा ने कहा कि ये गिलास मेरी माँ के हाथ से गिरा है। किसके हाथ से? ये गिलास मेरी माँ के हाथ से गिरा है। पति जाकर देखता, उनका बाप जाकर देखता, सही में उसके हाथ से, उनकी ही पत्नी के हाथ से गिलास गिरा। लड़के का बाप आंगन से दरवाजा पर आता, पूछता है कि बेटा ये बताओ कि तुम कैसे जान गए कि यहीं से कि गिलास मेरी पत्नी के हाथ से गिरा है, तुम्हारी पत्नी के हाथ से नहीं गिरा है। बेटा ने कहा पिताजी अगर मेरी पत्नी के हाथ से गिलास गिरता तो गिलास की आवाज के साथ साथ आपकी पत्नी मेरी माँ की भी आवाज आती कि नहीं? अगर गिलास मेरी पत्नी के हाथ से गिरता तो गिलास की आवाज के साथ साथ आपकी पत्नी की भी आवाज आती। गिलास की पत्नी के हाथ से गिरा इसलिए कोई आवाज नहीं आई। क्यों? कि सास के हाथ से गिलास गिर गया, टूट गया तो कोई बात नहीं, लेकिन वही गिलास अगर बहू के हाथ से गिर गया तो सास ऊपर से झल्ला पड़ती है, हाथ में रोग नहीं है तो हे ही नहीं है, तो हेऊ नहीं है, तो फलाना नहीं है, ढेकाना नहीं है, कितनी बात हो जाती है, होगी ना। सामान टूट जाए टूटने दीजिए, लेकिन परिवार के प्रेम को मत तोड़िए। अगर परिवार का प्रेम टूट गया तो फिर जितने सामान है सब टूट जाएगा। और परिवार का प्रेम अगर बरकरार रहेगा तो टूटा हुआ सामान भी क्या होगा, जुट जाएगा। टूटे हुए सामान का मोल नहीं है, मोल किसका है? परिवार का है। परिवार को अंग्रेजी में फैमिली कहते हैं। हमारे देश के ऋषि ने कहा कि मातृ देवो भव, माता देव है, पितृदेवो भव, पिता देव है, आचार्य देवो भव, आचार्य देव है, अतिथि देवो भव, अतिथि देव है। ये चारों की पूजा करने की सीख हमारे देश के वैदिक ऋषि ने दिया कि माता सच में देव है। 9 से 10 महीने अपने गर्भ में जो रख करके जन्म देती है, गर्भ की वेदना को जो सहती है, क्या कोई भगवान भी सहन कर सकता है? नहीं कर पाएगा। इसलिए माता को देव का स्थान दिया गया, क्योंकि माता जन्म देती है और देने वाले को क्या कहते हैं? देवता कहते हैं। माता देव है, पितृदेव पिता देव है, क्योंकि पिता ने भी हमें दिया है। पिता ने हमें बहुत कुछ दिया है, कमा कमा के अन्न खिलाया है, पढ़ा लिखा करके गुणवान बनाया है। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ हो जोड़ जोड़, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार। उपकार किया है कि नहीं? जोड़ जोड़ उस बच्चे से पूछिए जिस बच्चे के पिता ने शराब पी करके सारी संपत्ति को बर्बाद कर दिया। उन्हें सही शिक्षा नहीं मिल पाई, सही कपड़े नहीं मिल पाए, सही भोजन नहीं मिल पाए, सही संस्कार नहीं मिल पाए। उन बच्चे से जाके पूछिए कि पिता क्या होता है। कमा कमा करके अन्न खिलाता है, पढ़ा लिखा के गुणवान बनाता है,
और अपनी सारी संपत्ति को बचा करके। आज ऐसे माता पिता हैं जिनको आप कुछ हाथ में प्रसाद दीजिए तो क्या कहेगा, घर जाते हैं घर में बच्चे को भी खिलाएंगे, हम भी खाएंगे। उस माता पिता को अपने लिए चिंता नहीं है, अपने लिए उसको टेंशन नहीं है, लेकिन टेंशन है कि हमारा बच्चा कमजोर क्यों हो गया। अपना बेचारा कितना भी कमजोर हो जाए, लेकिन बच्चे के लिए उनकी बड़ी चिंता रहती है कि बच्चा हमारा हष्ट-पुष्ट देखे, बच्चा हमारा सबसे मेधावी, सबसे अच्छा संस्कारवान दिखे, हमारा बच्चा किसी से कम नहीं रहे। ऐसे माता पिता का कर्तव्य होता है। इसलिए कहते हैं कि पुत्र भले कुपुत्र हो जाए, लेकिन माता पिता कभी कुमाता कुपिता नहीं होते हैं। ऐसा माता पिता का हृदय होता है। हमारे देश के ऋषि ने मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य, आचार्य मतलब गुरु, गुरु को देव कहा। गुरु जी भी देते हैं, ज्ञान देते हैं, ज्ञान दे करके हमें ये दुनियादारी से मुक्त कर देते हैं। अतिथि भी देते हैं, अतिथि सेवा करने का अवसर देते हैं, मौका देते हैं। उसी तरह हमारे अंग्रेज के कवि ने भी, लेखक ने भी भारतीय सभ्यता संस्कृति को अपना लिया। इसलिए परिभाषा दिया कि फैमिली, एफ फॉर फादर, ए फॉर एंड, एम फॉर मदर, आई फॉर आई, एल फॉर लव, यू फॉर यू। यानी कि फादर एंड मदर, आई लव यू। जिस परिवार में माता पिता को प्यार मिले, जिस परिवार में माता पिता को सम्मान मिले, समझिए कि वही स्वर्ग का द्वार है। और जिस परिवार में माता पिता को प्यार नहीं मिले, अपमान मिले, जिस परिवार में माता पिता का तिरस्कार हो, जिस परिवार में सास और ससुर का तिरस्कार हो, समझिए कि वह परिवार साक्षात किसका द्वार है, नरक का द्वार है। इस स्वर्ग और नरक कहीं बाहर नहीं है। आज स्वर्ग नरक की बड़ी बड़ी कल्पना होती है धर्मशास्त्रों में। तुम ऐसा नहीं करोगे तो स्वर्ग में नरक में जाकर के एकदम उबलते हुए तेल में फ्राई किए जाओगे। ऐसा लगता है कि मनुष्य का शरीर पकोड़ा बनने जा रहा है। ऐसे ऐसे उदाहरण पेश किए जाते हैं कि मनुष्य डर के मारे कि ऊपर में नरक में जाएंगे तो तेल में खोलाई जाएंगे, जलती आग में फेंक दिए जाएंगे, एकदम गरम गरम लोहा धीपा करके दागा जाएगा। ये सब केवल कल्पना का विषय है। आज व्यक्ति नरक की आग में यही जलता है। जिस व्यक्ति के मन में पाप है, जिस व्यक्ति के जीवन में घोर अंधकार है, उसका जीवन तो नरक में है ही, उसे बाहर नरक खोजना नहीं। सदगुरु कहते हैं कि दुख का मूल कारण क्या है, लोभ और मोह। लोभ से आज कोई नहीं बचा। जो व्यक्ति लोभ से बच गया तो समझिए वह दुख से बच गया। और दूसरा कारण है मोह। मोह व्यक्ति को परेशान करता है, पराजित करता है। मोह के बस ही होकर के श्री राम ने भी दुख पाया। श्री राम जैसे महापुरुष जिसको सदगुरु कबीर साहब बार बार नाम लिए। दुनिया के लोग सोचते हैं कबीर या कबीरपंथी राम को मानते नहीं है। मानने की आवश्यकता नहीं, सबसे पहले जानने की आवश्यकता है। हम जान गए तो फिर मानने की आवश्यकता नहीं होगी। आज दुनिया के लोग मान लेते हैं, जानते नहीं है। और मानना कोई धर्म नहीं है, धर्म है जानना। जो जाना नहीं केवल मानने पर रह गया तो समझिए वो धार्मिक नहीं हो पाया। श्री राम जैसे महापुरुष ने भी मोह से टकराया जब, तो मोह ने उसे ऐसा लपेट में लपेट लिया, ऐसा लपेट में लपेटा कि बेचारा उस मोह के बस होकर के जीवन भर दुख पाया। हम उनका भजन करते हैं, श्री राम जय जय राम के तो माला जाप करते हैं। आज गांव समाज में देखिए अखंड अष्टजाम चलता है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
लेकिन उस महापुरुष को देखिए कि वह महापुरुष मोह में जब मोहित हो गया तो जीवन भर दुख पाया। मां जानकी ने कहा ये सोने का मृग चाहिए। आप सभी इस कहानी को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने रोका कि सोने का मृग नहीं होता है। अगर सोने का मृग होगा भी तो वह ऐसे दौड़ नहीं सकता है, चल नहीं सकता है। लेकिन श्री राम जैसे महापुरुष सोने के मृग में मोहित होकर के दौड़ लगा दिया और चल दिया उस मृग को जिंदा हुआ मुर्दा लाने के लिए। लेकिन हुआ क्या, राम उधर मृग खोजने में है और सीता इधर